हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योर फर्स्ट डिज़ाइन। आज मैं आप लोगों के साथ फुल सर्कल लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। इसे मैंने एक हल्दी फंक्शन के लिए डिज़ाइन किया था, जिसे मैंने येलो कलर के ब्लाउज के साथ पेयर किया है। इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फुल सर्कल लहंगे को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक नेट का लिया है। इसमें वाइट कलर के रेशम का वर्क दे रखा है। इसको मैंने 5 मीटर लिया है। और लहंगे की लाइनिंग के लिए यहाँ पे मैंने रॉ सिल्क फैब्रिक यूज़ किया है, जिसे मैंने 3 मीटर लिया है। और लहंगे की सेकेंड लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पे क्रेप फैब्रिक यूज़ किया है, जिसे मैंने 2 मीटर लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे नेट के फैब्रिक पे कटिंग करने वाली हूँ। नेट के फैब्रिक को मैंने यहाँ ऑन फोल्ड पे बिछा लिया है। इसको मैं लहंगे की फुल लेंथ के अकॉर्डिंग ऐसे एक और बार फोल्ड कर लूँगी। ये फैब्रिक के ओपन वाली साइड है और दूसरी साइड ऑन फोल्ड पे है। अब यहाँ पे फैब्रिक 4 फोल्ड पे है। यहाँ कपड़े की चौड़ाई 46 इंच है और कपड़े की लंबाई 43 इंच है। जिस साइड नेट पे वर्क नहीं दे रखा उसे मैं कट करके अलग कर दूंगी। यहाँ पे अपने कमर के अकॉर्डिंग मैं 4.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी कमर हो उसको आपको 8 से डिवाइड कर लेना है और जो भी आए उस पर आपको ऐसे ही निशान लगाना है। अब मैं यहाँ कमर से लहंगे की लंबाई का निशान लगाऊंगी। यहाँ पे मैं 40 इंच पे निशान लगा रही हूँ। मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लहंगे की रेडी लेंथ 41 इंच है। उसमें मैं 2 इंच की बेल्ट बनाऊंगी, वो माइनस कर दूंगी और 1 इंच का मार्जिन लेके मैं 40 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आपको भी इसी तरह कमर का मेजरमेंट लेने के बाद मेजरमेंट टेप को घुमाते हुए निशान लगाना है। यहाँ पे मेरे फैब्रिक की लेंथ थोड़ी सी कम है, तो यहाँ पे मैं जॉइंट लगाने वाली हूँ। निशान लगाने के बाद अब मैं इसे कट कर लूंगी। यहाँ पे मेरे फैब्रिक की लंबाई कम पड़ गई थी, तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को रख के लहंगे की लंबाई के अकॉर्डिंग मेजरमेंट करके फैब्रिक को कट कर लूंगी। यहाँ पे नेट के फैब्रिक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसका फ्लेयर कुछ इस तरीके से आएगा। अब मैं यहाँ लहंगे की लाइनिंग की कटिंग करूंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 3 मीटर रॉ सिल्क फैब्रिक लिया है। लाइनिंग के फैब्रिक को मैंने यहाँ पे ऑन फोल्ड पे बिछा लिया है। अब इसको मैं इस तरीके से फोल्ड कर लूंगी। यहाँ पे लाइनिंग को मैं अम्ब्रेला कट में कट करूंगी। कमर के लिए यहाँ पे मैं 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ। लाइनिंग की लंबाई यहाँ पे मैं 40 इंच ही ले रही हूँ। यहाँ पे मेरा मेन फैब्रिक नेट का है, इसलिए लाइनिंग की लंबाई भी मैं सेम रख रही हूँ। इसको मैं थोड़ा सा बाद में ट्रिम कर लूँगी। अगर आपका फैब्रिक दूसरा है तो लाइनिंग की लंबाई आपको 2 इंच कम रखनी है। अब मैं लाइनिंग को कट कर लूँगी। यहाँ पे लाइनिंग की लंबाई कम है, इसलिए मैं यहाँ पे जोड़ लगा रही हूँ। यहाँ पे लहंगे की लाइनिंग की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं लहंगे की सेकेंड लाइनिंग को कट करूँगी, जिसमें मैं कीन केन अटैच करूँगी। लाइनिंग को यहाँ पे मैंने ऑन फोल्ड पे रखा है। अब मैं उसे इस तरीके से 4 फोल्ड कर लूँगी। लाइनिंग की फुल लेंथ यहाँ पे 42 इंच है। इसमें मैं नीचे की साइड से 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इन सारे निशानों को मिला के मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब जो मैंने निशान लगाया है 8 इंच का, उस फैब्रिक को मैं ऐसे फोल्ड कर लूँगी। अब यहाँ पे मेरी लाइनिंग की लंबाई 34 इंच आ रही है। अब यहाँ पे मैं 9 इंच पे कमर का निशान लगा रही हूँ। 36 को मैंने 4 से डिवाइड किया है। अब जो मैंने 8 इंच पे निशान लगाया था उसको कमर वाले निशान से मिलाते हुए शेप दे दूंगी। अब मैं यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन ले रही हूँ और इसके बाद मैं इसे कट कर दूंगी। यहाँ पे लहंगे की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं बेल्ट की कटिंग करने वाली हूँ। बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पे रॉ सिल्क फैब्रिक लिया है, इसे मैंने फोल्ड कर लिया है। बेल्ट की चौड़ाई के लिए यहाँ पे मैं 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। निशान लगाने के बाद मैं इसे कट कर लूँगी। अब मैं इस फैब्रिक को नेट के फैब्रिक पे रख के नेट के फैब्रिक को भी कट कर लूँगी। यहाँ पे लहंगे की पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे नेट के फैब्रिक को स्टिच करने वाली हूँ। नेट फैब्रिक की लंबाई यहाँ पे कम थी, उसके लिए मैंने जो जोड़ कट किया था सबसे पहले मैं उसे स्टिच कर लूँगी। अगर आपके फैब्रिक में जोड़ नहीं आता है तो आपको ये पार्ट स्किप कर देना है। जोड़ लगाने के बाद अब मैं इसमें टॉप स्टिच लगाऊंगी। टॉप स्टिच लगाने के बाद फैब्रिक को मैं फोल्ड करके एक बार मेजर कर ले रही हूँ। अब मैं रॉ सिल्क वाले लाइनिंग पार्ट में भी
जोड़ के फैब्रिक को स्टिच कर लूँगी। यहाँ पे मेरा फैब्रिक ऑन फोल्ड पे है, इसलिए मैं इसे पहले सेंटर से स्टिच करूँगी, उसके बाद इसे अटैच करूँगी। यहाँ पे मैं एक स्टिच लगा लूँगी, इसके बाद इस पे टॉप स्टिच भी लगा लूँगी। स्टिच लगाने के बाद अब मैं लाइनिंग के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूँगी। अब यहाँ आपको लाइनिंग के एक साइड 6 इंच का मार्जिन छोड़ के स्टिच लगाना है, जिसमें हम जिप लगाने वाले हैं, और दूसरी साइड आपको पूरा स्टिच कर लेना है। सेम इसी तरीके से नेट वाले फैब्रिक में भी एक साइड 6 इंच का मार्जिन छोड़ के स्टिच लगानी है और दूसरी साइड आपको पूरा स्टिच कर लेना है। यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब मैं लाइनिंग वाले फैब्रिक को नेट वाले फैब्रिक के अंदर एडजस्ट कर लूँगी। लहंगे के ये दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब मैं केन स्कर्ट रेडी करूँगी। यहाँ पे मैंने क्रेप फैब्रिक पे नीचे वाली साइड जो 8 इंच का निशान लगाया था उसे ओपन करके पूरे पे निशान लगा लूँगी। अब मैं यहाँ बकरम ले रही हूँ, इसे मैं फोल्ड करके 8 इंच पे निशान लगा के कट कर लूँगी। आपको ऐसे 2 पीस कट करने हैं, एक आगे वाले पैनल के लिए और एक पीछे वाले पैनल के लिए। अब मैं इसे फैब्रिक के आधे इंच के मार्जिन पे रख के स्टिच कर लूँगी। आपको ऐसे दोनों ही पैनल पे बकरम लगा के स्टिच कर लेना है। स्टिच लगाने के बाद अब आपको फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और बकरम वाले पार्ट को अंदर कर लेना है। इसके बाद मैं पिन की हेल्प से पूरे फैब्रिक को सिक्योर कर लूँगी। पिन से फैब्रिक को सिक्योर करने के बाद अब मैं दोनों पैनल पे स्टिच लगा लूँगी। स्टिच लगाने के बाद अब मैं यहाँ 2 इंच का मार्जिन लेते हुए लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। दोनों ही पैनल में मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली है। अब मैं इनके ऊपर स्टिच लगा लूँगी। इस तरह से स्टिच लगाने से बकरम धुलने के बाद भी खराब नहीं होगा। यहाँ पे मैंने दोनों पैनल में स्टिच कर लिया है। अब मैं दोनों पैनल को एक के ऊपर एक रख रही हूँ। सीधे वाली साइड अंदर आपको रखना है। इसके बाद एक साइड आपको पूरा स्टिच कर लेना है और दूसरी साइड 6 इंच का ही मार्जिन छोड़ के बाकी आपको स्टिच लगानी है। स्टिच लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को ट्रिम कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे केन स्कर्ट की लंबाई 33 इंच रेडी हुई है, इसलिए मैं इसमें केन की लंबाई यहाँ पे 12 इंच लूँगी और केन स्कर्ट की चौड़ाई नीचे से 37 इंच है, तो यहाँ पे मैं केन 3 मीटर यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने केन को लंबाई के अकॉर्डिंग कट कर लिया है और उसमें मैं इस तरीके से बॉक्स प्लेट डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने केन को बॉक्स प्लेट डाल के स्टिच कर लिया है। अब मैं केन को लाइनिंग से अटैच कर लूँगी पूरे गुलाई में। यहाँ पे मैंने लाइनिंग में केन अटैच कर ली है। अब मैं केन वाली लाइनिंग को लहंगे के अंदर एडजस्ट कर लूँगी। केन लाइनिंग अंदर एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ पे घेर देख सकते हो कितना सुंदर आया है। अब मैं यहाँ कमर वाली साइड से तीनों फैब्रिक को स्टिच कर लूँगी। यहाँ पे मैंने तीनों फैब्रिक को स्टिच कर लिया है। अब जो मैंने लहंगे के एक साइड 6 इंच का मार्जिन छोड़ा था उसमें जिप अटैच करूँगी। यहाँ पे मैंने जिप को अटैच कर लिया है। जिप अटैच करने के बाद एक बार मैं लहंगे की कमर फिर से नाप लूँगी, उसके अकॉर्डिंग मैं बेल्ट रेडी करूँगी। चालीस इंच पे निशान लगाने के बाद इसे मैं कट कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं नेट वाले फैब्रिक को लाइनिंग वाले फैब्रिक से स्टिच करके अटैच कर लूँगी। एक आपको सेंटर में भी स्टिच लगानी है। अब मैं यहाँ अपने बेल्ट के अकॉर्डिंग बकरम को कट करूँगी। बकरम की लंबाई मैंने लहंगे की बेल्ट के अकॉर्डिंग ली है और चौड़ाई मैंने यहाँ पे 1.5 इंच ली है। यहाँ पे मैं पेस्टिंग बकरम यूज़ कर रही हूँ। निशान लगाने के बाद मैंने बकरम को कट कर लिया है। बेल्ट के एक साइड आधा इंच का मार्जिन छोड़ के मैंने बकरम को बेल्ट पे पेस्ट कर लिया है।
अब मैं यहाँ फैब्रिक को फोल्ड कर रही हूँ। बेल्ट का सीधा वाला साइड अंदर रहेगा और दोनों कॉर्नर में स्टिच लगा लूँगी। यहाँ पे मैंने बेल्ट को स्टिच कर लिया है। अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। बेल्ट को सीधा करने के बाद अब मैं यहाँ बेल्ट को लहंगे से अटैच कर लूँगी। बेल्ट को मैं लहंगे के अंदर वाली साइड रखूँगी और पहले एक स्टिच लगा लूँगी। उसके बाद मैं बेल्ट को आधा इंच मोड़ के ऊपर वाली साइड भी स्टिच लगा लूँगी। यहाँ पे मैंने बेल्ट स्टिच कर लिया है। अब मैं यहाँ लहंगे के बॉटम को रेडी करूँगी। यहाँ पे लहंगे के बॉटम वाले पार्ट में मैं हॉर्स हेयर लगाने वाली हूँ। इसे किन पट्टी भी कहते हैं। यहाँ मैं हॉर्स हेयर 1 इंच का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ हॉर्स हेयर को फैब्रिक के किनारे रख के आपको एक स्टिच लगा लेनी है। यहाँ पे आपको 1 से 2 सेंटीमीटर ही फैब्रिक छोड़ के स्टिच लगानी है। पूरा स्टिच लगाने के बाद लास्ट में आपको 1 इंच एक्स्ट्रा हॉर्स हेयर लेके कट कर लेना है और उसको ऐसे फोल्ड करके स्टिच लगा लेनी है। अब आपको हॉर्स हेयर अंदर की तरफ फोल्ड करके एक स्टिच लगा लेनी है। यहाँ पे मैंने लाइनिंग में हॉर्स हेयर को अटैच कर लिया है। अब मैं मेन फैब्रिक यानी कि नेट पे लेस और हॉर्स हेयर दोनों को अटैच कर लूँगी। आपको पहले फैब्रिक के सीधे वाली साइड हॉर्स हेयर रख के स्टिच कर लेना है। उसके बाद हॉर्स हेयर को फोल्ड करके एक और स्टिच लगा लेनी है। हॉर्स हेयर फैब्रिक में अटैच हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर लेस को स्टिच करूंगी। लास्ट में आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेके लेस को भी कट कर देना है और फोल्ड करके उसको स्टिच कर लेना है। यहाँ पे लहंगे का बॉटम पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है और इसके साथ साथ लहंगे की स्टिचिंग भी कंप्लीट हो गई है। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।